हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम में। दोस्तों, हम लोग आरओ और एआरओ की परीक्षा के लिए अपना हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कुछ टॉपिक जैसे विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेषण, विशेष हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। और मतलब एक थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है उसकी, और साथ ही साथ हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करते जा रहे हैं। तो अब इसी में हम लोग एक जो हमारा इसमें आरओ और एआरओ में पर्यायवाची एक टॉपिक जो है हिंदी में, उसको आज देख लेते हैं। जो बहुत इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, आज हम आपके लिए वो लेके आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जैसे पूछा जाता है ना कि अर्थ के आधार पर शब्द जो कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निरर्थक और एक होता है सार्थक। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार, एक निरर्थक और एक सार्थक। जो सार्थक होता है उसमें 4 प्रकार होते हैं। उनमें होता है एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। तो आपको कभी कभी ये आपकी बस नॉलेज के लिए मैंने बताया है कि जो पर्यायवाची होता है वो सार्थक शब्द के अंतर्गत आता है। अच्छा, पर्यायवाची होते क्या हैं? एक ही शब्द जो भी हम जो कोई ऐसा शब्द है, उसका उसी शब्द के स्थान पे उसके दूसरे शब्द का उपयोग करना एक पर्याय के रूप में, उसे क्या कहेंगे? पर्यायवाची। तो चलिए, हमारा पहला जो पर्यायवाची, और ये मैं आपके लिए जो लाई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पर्यायवाची हैं आपके लिए। पहला है, देखिए, गणेश का। तो गणेश के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं आपके? हेरम, ये देखिए, और आपके लिए देखिए, हेरम, वक्रतुंड, महाकाय, गजवदन, गणपति, लंबोदर, गणाधिप, गणस्वामी और सेना नायक। ये कुछ आपके गणेश के हो गए। ये मान के चलिए, जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आएगा, इनमें से किसी को पूछा जाएगा तो इसी में से आएगा आपका। अगला है हमारा शिव। शिव का होता है महेश, भूतेश, सतीश, ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, मदनार। इसको आप स्टार लगाइएगा मदनार पे। इस पर कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि, और ये किसका है? ये हमारा है मदनार, है शिव का। लेकिन कामदेव के जो हमारे पर्यायवाची होते हैं, उनको लेकर कुछ लोगों को मदनार में कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये कामदेव का, जबकि ये किसका है? शिव का। तो आप इस पर स्टार लगाते हुए चलिएगा। आगे देखिएगा, शिव के हैं चंद्रमौली, चंद्रमौली, आशुतोष, चंद्रशेखर, त्रिपुरारी, भव। ये हो गए आपके शिव के। अगला है, देखिए, विष्णु का। भगवान विष्णु का होता है कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, जनार्दन, चक्रपाणी, गरुड़ध्वज, अच्युत, चतुर्भुज, रमेश, मुकुंद। अब आपको इसमें किस किस पे स्टार लगाना, देखिए। आप अच्युत पे स्टार लगाइए, कमलाकांत पे स्टार लगाइए, ठीक है। जनार्दन पे स्टार लगाइए, चक्रपाणी आपको याद रहेगा, गरुड़ ध्वज भी याद रहेगा, मुकुंद पे स्टार लगाइए, और साथ ही साथ चतुर्भुज पे लगाइए। क्योंकि चतुर्भुज और चतुर्मुख में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। चतुर्भुज होता है विष्णु का, जबकि चतुर्मुख जो हमारा होता है वो होता है ब्रह्मा जी का। और ऐसे ही जो कमलाकांत मैंने आपको लगवाया है, क्योंकि कमलाकांत और कमलासन दो चीज़ें आती हैं जिनमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, इसलिए। तो कमलासन, अगला जब ब्रह्मा आप देखेंगे तो देखिए, कमलासन जो है हमारे ब्रह्मा जी का होता है। और चतुर्भुज मैंने आपको विष्णु जी का बताया, इसी जगह चतुर्मुख किसका है? ब्रह्मा जी का है। चतुरानन किसका है? ब्रह्मा जी का है। चतुर्मुख और चतुरानन मतलब, आनन मतलब आइस, आँखें जो, ठीक है, आनन, चतुर आनन। और मुख मतलब 4 मुख हैं जिनके। कमलासन मतलब जो कमल पर आसीन है, बैठे हुए हैं। स्वयंभू जो स्वयं से उत्पन्न हुए हैं, स्वयं से उत्पन्न हुआ, स्वयंभू। हिरण्यगर्भ, ये सब ब्रह्मा जी के हैं। लोकेश, लोक के जो ईश है मतलब। अज, विरचि, ये इस पे आप स्टार लगाइए, विरच पे, विरंची, ठीक है, विरंची है ये, विरंची। विधि, सदानंद,
गिरापति और विधाता, नाभि जन्मा, प्रजापति, पितामह। इतने ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हो सके तो प्लीज़ आप लोग पेन और अपनी कॉपी लेके इसको नोट डाउन करते चलिएगा। अगर आपके पास पहले से नोट डाउन है तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको प्लीज़ नोट डाउन करते चलिएगा। अगला है कृष्ण का। कृष्ण का होता है मुकुंद। अभी देखिए मैंने आपको ये मुकुंद का यहाँ भी लिखाया, और देखिए मुकुंद कृष्ण का भी है मुकुंद, और हमारा विष्णु का भी है मुकुंद। तो ये चीज़, कुछ चीज़ें हम आपको आगे नोट डाउन कराएंगे, कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एक जैसे हैं, और एक ही पर्यायवाची दो दो जगह जो इस्तेमाल हुआ उसको हम लिखा देंगे आपको, ठीक है। देखिए मुकुंद कृष्ण का, मुकुंद, दामोदर, व्रज वल्लभ, ऋषिकेश, कंसारी और मधुसूदन। आप इसमें से जिस पे स्टार लगाइए इस पे, ऋषिकेश पे लगा लीजिए। अगला देखिए इंद्र। इंद्र के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनके आप सबके सब नोट करिएगा। पहला है देवेश, देवराज, सुरपति, पुरंदर, शक्र, सत्यऋतु, सचीपति, वासव, देवेंद्र, सुरेश, ब्रंत्रहा, अमरपति, विडौला, मधवा, कौशिक, जिष्णु, सहस्राक्ष, विभुदेश, वज्रधर, पुरोहित, कौ। ये इतने सारे आपके इंद्र के हैं, और इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप देखिए, सहस्राक्ष पे आप लगाइए, जिष्णु पे लगाइए स्टार, ठीक है, वृंत्रहा पे लगाइए आप, और आप सचीपत पे लगाइए, मधवा पे लगाइए, साथ ही साथ आप लगाइए कौशिक पे लगाइए, विभुदेश पे लगाइए। इतने पे आप स्टार लगाइए, और इसको आप, क्योंकि बाकी जो हैं वो आपने कभी ना कभी सुने हुए होते हैं, जैसे पुरंदर आपने सुना, देवराज सुना, देवेश सुना, देवेंद्र भी सुना, सुरेश भी सुना, अमरपति सुना है। लेकिन अमरपति इसलिए कुछ चीज़ों को नोट डाउन करना इसलिए ज़रूरी, जैसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अमरपति किसका है, इंद्र का है, ब्रह्मा का है, इस तरह से, तो इसलिए आपको ये नोट डाउन करना ज़रूरी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं चंद्रमा का। चंद्रमा के भी कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये भी। तो देखिए चंद्रमा का होता है विधु, कलानाथ, निशाकर, हिमांशु, शशांक, अमृत निधान, छपाकर, द्विजराज, तारकेश्वर, इंदु, मृगलांछन, मयंक, कलाधर, सुधांशु, सोम, राकेश, मयंक, मृगांक, रजनीपति, निशापति, राकापति, सारंग, सुधाकर, हिमकर, कलानिधि, शशि, विभाकर और शशधर। तो इसमें से बहुत इम्पोर्टेंट जो हैं उसको आप लगाइए, अमृत निधान, ठीक है, इस पे आप स्टार लगाइए, विधु पे आप स्टार लगाइए, मृग लांछन पे स्टार लगाइए आप, द्विजराज पे स्टार लगाइए, छपाकर पे स्टार लगाइए, राकापति पे आप स्टार लगाइए, मृगांक पे लगाइए। बाकी ऐसे हैं कि आप याद रख सकोगे, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन आप सब लिखते चलिएगा, प्लीज़ मेरी बात मानिएगा। अगला देखते हैं कामदेव। बहुत बार पूछा जाने वाला कोई अगर पर्यायवाची है तो ये सारे के सारे मैंने वही लिए हैं जो बहुत ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। कामदेव का देखिए पहला है मार, स्मर, मदन, केतन, अनंग, मनमथ, मनसिज, रतिपति, मनोज, मयन, कुसुमसर, मकरध्वज, कंदर्प, प्रद्युम्न, पुष्पधनवा, अतनु, पंचशर, कुसुमेश। ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर भी मैंने आपको स्टार लगाए हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जो ज़रूरी है आपको जानना। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला देखते हैं। अगला है हमारा आकाश का। देखिए आकाश के पहला है हमारा अंबर, व्योम, गगन, नभ, अभ्र, दिव, अनंत, धौ, खगोल और पुष्कर।
इसमें से आपको जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये पुष्कर, जिसमें मैंने ऑलरेडी देखिए अंडरलाइन कर रखा था, क्योंकि आप पुष्कर तालाब का भी होता है और पुष्कर हमारा आकाश का भी होता है, ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। अगला है बादल का, और साथ ही साथ आप अभ्र पे भी लगाइएगा स्टार अपना, ठीक है। अभ्र पे और एक धौ मैंने आपको पढ़ाया, आपको यहाँ धौ पे लगा लीजिए, ठीक है। चलिए अब आप देखिए बादल। बादल का होता है तोयद, पयोधर, नीरद, अम्बुद, पयोध, बारिद, बारिद है, ठीक है। बादल का बारिद अगर हो जाएगा वो समुद्र का हो जाएगा। तो अम्बुद, पयोध, बारिद, ये देखिए होता क्या है, वो बादल और समुद्र के में बस जरा सा अंतर। देखिए मैंने साथ साथ लिखा भी है, आपका नीचे भी दिखाते हैं आपको। बारिद फिर है बादल का बलाहक, ठीक है। ये हो गए हमारे बादल के। अगला देखिए समुद्र के, देखिए आप रत्नाकर, रत्नाकर, तोयद, तोयद। अब यहाँ देखो तोयद था, यहाँ तोयद ही, सिर्फ धा हो जाता है समुद्र वाले में, जहाँ दा होता है वहाँ धा होता जाता है आपका। अब यहाँ जलद ही हो गया, जलद, ये जलद होता तो आपका बादल है, जलद ही हो गया तो आपका समुद्र हो गया। पयोधि, अवधि या अवधि, ये भी हमारा समुद्र होता है। जलधाम, जलनिधि, सिंधु, वारिद, पारावार, ये इम्पॉर्टेंट है आपका पारावार, इसके लिए इस पे स्टार लगाइए। अर्णव पे स्टार लगा लीजिए, और ये नीरनिधि। चलिए अगला देखते हैं कमल। कमल का होता है जलज, सरोज, अब्ज, पंकज, ताम्रश, सरसिज, अंबुज, कोकनद, इंदिवर, पुंडरीक, सरोरुह, राजीव, उत्पल, कुवलय, सतदल, नीरज, नलिन। अगला देखते हैं। अगला है हमारा जल या पानी का। जल या पानी के होते तोय, वारी, सलिल। आपको जो याद रखना है बहुत ज़्यादा, सलिल को याद रखिएगा, ठीक है। तोय, वारी, सलिल, अम्बु, आब, पय, उदक, नीर। अगला है हवा का आपका, अनिल, ये याद रखिए, अनिल और अनल दो में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थोड़ा हो जाता है। देखिए अनिल जहाँ ना पे छोटी की मात्रा है वो हमारा होता है हवा के लिए। अनिल, वात, अनिल, वात, प्रकंपन, मारुत, समीरण, ये आपके हवा के हो गए। जबकि अनिल और अनल जब आएगा वो होता है आग के लिए आपका। देखिए मैंने यहाँ दे रखा है, पढ़िए। आग के क्या क्या होते हैं, जात वेदस, स्टार लगाइए इस पर। हुताशन, स्टार लगाइए। कृषाणु, वैश्वानर, स्टार लगाइए। दहन, वायुशरण, वायुशरण, ठीक है। अगला है पावक, फिर अनल, अनल पे स्टार लगा लीजिएगा। अगला देखिए अमृत का। अमृत का है अमी, सोम, अमीय, सुरभोग, जीवनोदक, सुधा, पीयूष। तो आपको इसमें जहाँ लगाना है सिर्फ सुरभोग पे लगा लीजिए आप अमृत में। अगला देखिए शेर का हमारा। शेर का होता है सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, शार्दूल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, पंचमुख, मृगराज, वनपति, मृगेंद्र, केशरी, केहरी, केशी। आप केशी को लगा लीजिए, क्योंकि केशी और केकी अभी आगे आपको दिखाएंगे, इनमें दो में कन्फ्यूजन होता है। केशी को याद रखिए, किसका है, शेर का है आपका। महावीर, नखायुध, ये शार्दूल को याद रखिए। ये सब के सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप 2-4 बार जब आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको अपने आप लर्न हो जाएगा। अगला देखिए हाथी का। हाथी का है वारण, सिंधुर, सिंदूर बहुत इंपॉर्टेंट है। वारण, सिंदूर, मतंग, गयंद, नाग, दंती, कुंजर, कुंजर पे स्टार लगाइए। करी, हस्ती, द्विरद, कुंभी और वितुंड। तो आप द्विरद पे स्टार लगा लीजिए, यहाँ वितुंड पे लगा लीजिए, कुंजर पे लगाइए और सिंदूर पे लगाइए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए घोड़ा का। घोड़ा का है अश्व, सैंधव, तुरंग, घोटक, रविसुत, है बाजी, बाजी, अर्घ, खैता, वृषल, हयंद।
हयंद्र पे आप इस पे स्टार लगाइए। ये है आपका बाजी के आगे जो है वो तारखी, तारखी, तारखी घोड़ा का होता है तारखी। हिरण का देखिए कुरंग। अब देखिए यहाँ आपने पढ़ा है हाथी का कुंजर पढ़ा है, और हिरण का क्या है कुरंग। तो कुछ ये इतने मिलते जुलते शब्द हैं कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप नोट डाउन जरूर करिए। हिरण का कुरंग, शारंग और कृष्णसार। ये कृष्णसार आप स्टार लगाइए। अगला देखिए पत्थर का प्रस्तर, पाहन, उपल और अश्म। बसंत का देखिए ऋतुराज, ऋतुपति, कुसुमाकर। देखिए मैंने बहुत सारे जो बहुत ज़रूरी हुए हैं उन्हीं को मैंने यहाँ नोट डाउन करके आपको दिया हुआ है। जो यूजुअली जो आप जान सकते हो कि किसका होगा वो नहीं लिखा हुआ है, बहुत क्योंकि होते हैं, ऐसा नहीं है कि इतने ही हैं, इसके अलावा भी कई होंगे। और अगला देखिए वृक्ष का है तरु, पादप, विटप, अगम, द्रुम, रूख, गाछ। तालाब का देखिए पुष्कर। देखिए हमने आपको अभी इस पे नोट डाउन पीछे कराया था पुष्कर का एक जगह पे, तो मैंने कहा था ये तालाब का भी होता है, इसलिए आपको याद रखना है। पुष्कर, सर, कासर। कासर पे आप स्टार लगाइए। कासर, सरसी दोनों पे लगाइए। सरोवर, पदनाकर और हृद। ठीक है। अगला है चंद्रहास। चंद्रहास का होता है तलवार, कृपाण, असी, करवाल, खड़ग। तो आप करवाल पे भी स्टार लगाइए, कृपाण पे भी लगाइए और असी पे भी लगाइए। ठीक है। अगला देखिए सुंदर का है चारु, ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, रुचिर और सुहावन। रमणीक पे आप लगाइए और ललित पे भी लगाइए। अगला देखिए गेह या घर का होता है निकेतन, आगार, निलय, सदन, भवन, ओक, धाम। यहाँ धाम पे आप लगाइए, आलय पे लगाइए आप। और निकेतन हो गया, आगार हो गया, आगार याद रखिएगा, आगार, निलय, सदन, भवन, ओक, धाम, आलय। देखिए भुवन जो है, भवन तो होता है घर का या गेह का, जो लेकिन भुवन होता है वो हमारा किसका है, संसार का है। अगला देखिए यमुना का, बहुत ज़्यादा पूछा गया है ये यमुना का। यमुना का होता है कृष्णा, सूर्यसुता, अर्कजा, सूर्य तनया, कालिंदी, तरणी और तनुजा। नदी का देखिए सरिता, निम्नगा, तटनी, तरंगिणी, सरी, बेड़ा, अपगा, कुलंकषा है ये शाह सटखोड़ वाला, कुलंकषा, कूलवती, निर्झड़ी। ठीक है। निर्झरड़ी, स्रोतस्विनी। अगला देखिए गंगा का त्रिपथगा, भागीरथी, जानवी, नदीश्वरी, मंदाकिनी, देवपागा और सुरसरी। अगला है सूर्य का दिनकर, सूर्य, रवि, दिवाकर, भानु, प्रभाकर, दिनेश, सहस्रांशु याद रखिएगा। ये सहस्रांश जो था वो हमारा था इंद्र का, सहस्रांशु है सूर्य का। भास्कर, आदित्य, अंशुमाली, सविता, अर्क, मार्तंड, पतंग, तरड़ी, ये सब हमारे किसके, सूर्य के। जबकि तरड़ी किसका होता है, नाव का, और तरड़ी होता है सूर्य का। ये देखिए लिखा है इसमें। आगे देखिए किरण का। अगला देखिए किरण का है मरीच, दीप्ति, मयूख, कर, अंशु, अर्ची, रश्मि। देखिए इसमें से कोई कुछ इंपॉर्टेंट बताना बहुत मुश्किल है, आपको सबके सब ही पढ़ने पड़ेंगे। पढ़ने का मतलब आप 2-4 बार इसको रिवीजन करेंगे, आपको लर्न हो जाएंगे। पृथ्वी का देखिए वसुंधरा, क्षिति, अवनी याद रखिएगा, ये अवनी, उर्वी, मेदिनी, इला देखिए सरस्वती का भी होता है। धरा, मही, भू, ये सब किसके हैं, पृथ्वी के। सरस्वती के देखिए भारती, वीणा, पाड़ी, महाश्वेता, इला, वागीसा, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, बागेश्वरी, शारदा और प्रज्ञा। अगला है लक्ष्मी जी का है हरिप्रिया, सिंधुजा और इंदिरा।
आगे देखिए ये है मीनाक्षी का, मीनाक्षी सुंदरी और दुर्गा मीनाक्षी का जिसकी मीन जैसी आंखें, मीनाक्षी का मतलब जिसकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं। अगला देखते हैं, नाउ लुक नेक्स्ट। जीव का होता है रसना, रसज्ञा, रसिका, चंचला। बिजली का देखिए क्षण प्रभा, चपला, सौदामिनी, दीप्ति, प्रभा, तड़ित और दामिनी, चंचला। रात्रि का देखिए रात्रि या रात का, यामिनी, निशीथ, निशा, रजनी, तमिश्रा, विभावरी, छड़दा, त्रियामा, छपा, सरवरी, इसको आप सरवरी और तमी। अगला देखिए चांदनी का, चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका, चांदनी, अमृत कड़िका और तरंगिणी। नाउ सी नेक्स्ट हमारा दिन। दिन का होता है दिवस, बासर और भास्वर। अगला देखिए अहि का, अहि या सर्प। देखिए अहि का होता है उरग, सरीसृप, पवनाश, सर्प, पन्नग, व्याल और फड़ी। तो आपको यहाँ पवनाश और पन्नग जो है वो जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बगीचा का है आराम और निकुंज। अगला देखिए दास का, दास का है अनुचर, भृत्य, सेवक, नौकर, परिचारक और किंकर। निकर नहीं होता है दास का, ये याद रखिएगा, आगे मैंने आपको नोट डाउन करके बताया भी है, किंकर होता है, ठीक है। अगला देखिए ब्राह्मण का, ब्राह्मण का है भूसुर, अग्रजन्मा, विप्र, द्विज, महीदेव और भूदेव। तो द्विज और विप्र ये याद रखिएगा। अगला देखिए दैत्य का, दैत्य का है राक्षस, दानव, निशाचर, असुर। चोर का देखिए, चोर का होता है रजनीचर, मूषक, कुंभिल, खनक, साहसिक। खनक जो है उसको आप स्टार लगा लीजिएगा, मूषक पे और खनक पे, कुंभिल पे भी आप। अगला देखिए, अगला है तरंग का, तरंग का होता है उर्मी, उर्मी, लहर, वीच, हिलोर। हस्त का देखिए हस्त, कर, पाड़ी। कमर का है कटी। भ्रमर का देखिए भ्रमर या भौरा का, भ्रमर का होगा मधुकर, षटपद, अली, भृंग, द्विरेफ, चंचरीक, शिलीमुख और मिलिंद। मछली का अंडभव, सफरी, झस, जल जीवन और जलतोर। मोर का देखिए ध्वजी, शिखी, नीलकंठ, ध्वजी, शिखी, नीलकंठ, कलापी, सारंग, शिवसुत, वाहन। और है केकी, ये वाहन के आगे हमारा जो लिखा हुआ वो है, ये वाहन के बाद है केकी। ये अगला देखिए केकी, फिर कीश, सॉरी अगला बंदर का, बंदर का देखिए अगला है बंदर का, कीश, मरकट, हरि। हरि बंदर को क्या कहते हैं, हरि कहते हैं। कीश, मरकट, हरि, शाखा मृग, शाखा मृग, ठीक है। और कपि। अगला देखिए द्रौपदी का, कृष्णा, याज्ञसेनी और सौरग्नि, सौरंध्री, सौरंध्री, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट देखिए अर्जुन का, अर्जुन का होता है पार्थ, धनंजय, कौंतेय, गुडाकेश और सव्यसाची। पर्वत का देखिए भूधर, गिर, तुंग, अचल, शैल, अडिग, अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़, महीधर, नग और अद्रि। अगला राजा का देखिए महीप, नृप, भूपाल और नरपति। दुष्ट का देखिए अधम, खल, पामर, नीच, दुष्ट, कुटिल, धूर्त और शठ। अगला देखिए रक्त का, रक्त का रुधिर और शोणित, शोणित याद रखिएगा।
पक्षी का होता है खग, विहग, फकेरू, नभचर और पतंग। ध्वज का है केतु, पताका, निशाका, केतन, निशान। अगला देखिए, बहन का होता है भगिनी, सहोदरा, सहगर्भिणी और बांधवी। सोना का पुष्कल, जातरूप, हेम, हाटक, हिरण्य, कलघौत, चरमाकर, चरमाकर नहीं, ये है हमारा चामीकर। चा पे बड़ी आ की मात्रा है, माँ पे बड़ी ई की मात्रा, कर, चामीकर है, ठीक है। अगला कनक, मतलब सोना का, और होता है सोना का कनक, कंचन और सुवर्ण। तो बहुत ज़्यादा आपको जानना, कलघौत, चामीकर, हिरण्य और जातरूप, पुष्कल, ये आपके नोट डाउन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगला देखिए अतिथि का। अतिथि का है अव्यागत, आगंतुक, पाहुन। तो आप पाहुन इसमें ज़रूर याद रखिएगा। अगला देखिए आँख का। आँख का है अच्छ, चश्म, नजर, अम्बक, प्रेक्षण, विलोचन, लोचन, अच्छी और दुर्ग, अच्छी, फिर द्रग, द्रग और चक्षु। मोक्ष का देखिए, मोक्ष का आप देख लीजिए, सद्गति, परम पद, निर्वाण, मुक्ति, अमृत और कैवल, ये मोक्ष के हैं। जबकि बलिदान का देखिए, सारूप्य, प्राणोत्सर्ग और आत्मोत्सर्ग। गन्ना का देखिए, गन्ना का है रसदंड, रसदंड गन्ना, रसद, रसाल, पैड़ी। आम का है, मैंने जो मिलते जुलते जहाँ एक जैसे बन रहे तो वो मैंने एक साथ रखने की कोशिश भी की है कि जिससे आपको याद रहे चीज़ें। जैसे गन्ना का भी रसाल होता है और आम का भी, देखिए आम का भी रसाल है, सहकार है, अमृत फल है, अति सौरभ, मधुरासव और मामूली, सामान्य, साधारण और अम्ब। कल्प वृक्ष का देखिए, सुरतरु, पारिजात और कल्पतरु। हंस का है मराल, चक्रांश, कलहंस, सूर्य और आत्मा। दुष्ट का मैंने आपको इससे पहले पढ़ा दिया था, खल और अदम, दोबारा देख लीजिए। देवता का देखिए, निर्जर, विभुधि, विबुध, सुर, अमर, अमृत्य, अजर, त्रिदंश और गीरवाण। किनारा का देखिए, किनारा का है पर्यंत, कूल, पुलिन, क्योंकि यहाँ भी निकर नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला पेज पे चलते। तो मैंने आपको बहुत ज़रूरी जो थे वो पढ़ाने की कोशिश की, बताने की, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये जो आगे मैंने ये लिखा है कि एक जैसे जहाँ पे नहीं हो जाते हैं कि एक ही पर्यायवाची कई जगह यूज हुआ होता, और यह एक जैसे जो हैं वो मैंने एक साथ लिख दिए हैं। तो देखिए, जो क्रोध का क्या क्या होता है, अमर्ष, रोष और क्रोध, ये कुछ रह गए थे पीछे, वो इसको मैंने और नोट डाउन आपके लिए किया है। दुख का होता है संताप, प्रशंसा के लिए होता है श्लाघा का पर्यायवाची होता है, मतलब प्रशंसा का पर्यायवाची होगा आपका श्लाघा। आगे देखिए, सिंधुर हाथी का होता है जीवन पति, और जीवन पति कहो और आतंक, ये जो किसके होंगे आपके, यम के। यम के क्या क्या है, जीवन पति और आतंक। हाथी का सिंदूर मैंने आपको पीछे बताया। देखिए पिशुन जो है वो किसका है, चुगलखोर का। पिशुन जो है हमारे चुगलखोर का है। अब यहाँ देखिए एक जैसे जो मैं आपको बता रही थी, मिलिंद होता है भंवरा का, जबकि मुकुंद होता है विष्णु का। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इधर देखिए, वैमनस्य शत्रुता का होता है, भीति जो है वो डर के लिए है, प्रकाश जो है आलोक के लिए है। यहाँ देखिए केकी, केकी होता है मोर का, जबकि कीश होता है बंदर का। वहीं केशी जो होता है वो सिंह का। ये देखिए तीन एक जैसे हैं, इसलिए मैंने एक साथ आपके लिए लिख दिए हुए हैं। केकी मोर, कीश बंदर, केसी सिंह। बलिवर्ड किसका होता है, बलिवर्द होता है बैल का। रमणी जो होता है वो होता है युवती और स्त्री का। अगला देखिए, आगे देखिए, शशक खरगोश का होता है, मृग हिरण का। स्वत्व अधिकार या अपनापन के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए एक जैसे में द्विरेफ होता है भंवरा का, जबकि द्विरथ होता है हाथी का। अगला देखिए आगे, ये देखिए कांतार किसके लिए होता है, कांतार किसका होता है, जंगल का।
जंगल का जंगल के देखिए कांतार होता है जंगल के लिए, और अटवी, मैंने आपको शायद जंगल का पढ़ाया भी है इससे पीछे। जंगल के लिए कांतार किसका है पर्यायवाची? जंगल का। अटवी किसका है? जंगल का। सोना के लिए जात रूप और कलघौत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कहा भी है, लिख लीजिएगा। आग के लिए जात वेदस और हुदासन, ये नोट डाउन करिएगा। यहाँ देखिए सरवरी जो होता है, सरवरी रात के लिए होता है पर्यायवाची। सफरी मछली का होता है। आगे देखिए बाण जो होता है, बाण का होता है विषक। अब देखिए सारंग का किस किस के लिए प्रयोग हुआ है, ये देखिए बहुत ज़्यादा ये बहुत शब्दों का पर्यायवाची होता है सारंग। देखिए किसका किसका है सारंग, देखिए मोर का है, हंस का है, घोड़ा का है, तालाब का है, भौरा का है, सांप का है, बादल का है, हिरण का है और कमल का है। तो अनेकार्थी कभी कभी, अब इसमें तो टॉपिक ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये सारंग इतने सबका पर्यायवाची होता है। अगला देखिए आप अभ्र। अभ्र मीन्स, अभ्र किसका है? आकाश का। वही अम्भ जो है वो किसका है? जल का। स्प्रह किसका है? इच्छा का। जबकि कैवल्य किसके लिए होता है? मोक्ष का। कैवल्य किसका पर्यायवाची है? मोक्ष का। पावस वर्षा का है। नागर चतुर का है। चतुर का पर्यायवाची नागर। वर्षा का पर्यायवाची पावस। ठग का पर्यायवाची वंचक। खल का पामर। मित्र का पर्यायवाची होता है व्यस्य, व्यस्य। और ठग के लिए वंचक, देखिए मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया है, ये वंचक, ठग का वंचक। नरेंद्र राजा का। देखिए आगे देखिए कोविद पंडित के लिए, कपीश हनुमान के लिए। तमी रात होता है, तम अंधकार होता है, तमिश्रा निशा या रात के लिए यूज होता है। अगला देखिए यहाँ पे, देखिए कमलापति विष्णु के लिए, चतुर्भुज विष्णु के लिए, जबकि चतुर्मुख ब्रह्मा के लिए, चतुरानन ब्रह्मा के लिए, कमलासन ब्रह्मा के लिए। देखिए किंकर, किंकर दास के लिए, कुंजर हाथी के लिए, कुरंग हिरण के लिए। सहस्रांश इंद्र के लिए, सहस्रांश सूर्य के लिए। बितुंडा इंद्र के लिए और बितुंड हाथी के लिए। बहुत ज़रूरी है, ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ। कर हाथ के लिए और किरण के लिए। कर का जो कर किस किस का पर्यायवाची होता है? हाथ का भी होता है और किरण का भी, जो कि करी हाथी का होता है, ठीक है। हस्ती हाथी का और हस्त हाथ का। अनिल हवा का, अनल आग का, सलिल पानी का। अम्बु पानी का, अम्ब आग का, रसाल गन्ना और आम दोनों का होता है। तो ये हमारा यहाँ पे जो था आपका जो इम्पोर्टेंट मैंने आपके लिए निकाल के लिख के रखे थे पर्यायवाची, वो देखिए कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके अगला जो वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे वो आएंगे इसी पर्यायवाची से संबंधित आपके प्रश्नोत्तर का होगा। तो ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। नमस्कार।